नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपने परीक्षाओं की तैयारी अभी आप कर रहे होंगे। डेली की तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ 10 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। आज यहाँ पर 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा होगा आपने रिवीजन बॉक्स बनाया, यहाँ पर पुराने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन भी किया जाएगा। इन प्रश्नों को करने के बाद अगर आप इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जाएगा। कहने का मतलब कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जो डोमेस्टिक लेवल पर होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो बाइलेटरल होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो ट्राइलेटरल होती हैं। मतलब कि दो देश आपस में मिलकर के करते हैं, वो तीन देश आपस में मिलकर के करते हैं, और कभी कभी एक ही देश के अंदर जो सेनाएं होती हैं वो आपस में मिलकर के एक्सरसाइज करती हैं। तो मिलिट्री मालाबार युद्धाभ्यास की अगर बात करें तो इसके अंदर 4 देश आते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये चारों एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर ये 4 देश आते हैं। इनकी एक्सरसाइज होने वाली है और इसके अंदर जो है आपके पास ऑप्शन दिया गया शिवालिक, विक्रम, सागर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन जाएगा। तो मैं बताऊं, शिवालिक ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा इसका। शिवालिक जो जहाज है वो इसके अंदर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्ट 17 नाम की ग्लोबल इनिशिएटिव किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है WTO, यूनेस्को, UNDP, ILO। आपको इसका आंसर बताना है। आप जब तक आंसर बताएं मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताता हूँ। बात करें हर्ट 17 की तो नाम से देख रहे होंगे कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, 17 लगा हुआ है। इसका मतलब आपको एक क्लू देता हूँ, आपने सुना होगा कि SDG 17 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 17 निर्धारित किए गए हैं। उन 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे हमें 2030 तक पूरा कर लेना है। ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया, यूएनओ के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जिसे 2030 तक हमें पूरा करना है। तो उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, हर्ट 17। पूछा जा रहा है कौन शुरू करेगा, तो इसका सही आंसर होगा यूएनडीपी के द्वारा इसे शुरू किया जाएगा। अब यूएनडीपी करेगा क्या, वो एक ग्लोबल मंच बनाएगा और उस मंच के ऊपर जितने भी देश हैं उस देश के युवाओं को, उस देश के अंदर जो क्रिएटिव पर्सन है, जो हर नई नई चीजों का इन्वेंशन करते हैं, उन लोगों को, बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स को, बड़े बड़े बिजनेस मैन को, इसके साथ साथ जो भी अन्य जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सभी को एक ही मंच पर लाकर ये कार्य किया जाएगा कि हम जो SDG 17 डिसाइड किया गया है उसे पूरा कर लें। और कब तक पूरा करना है, 2030 तक पूरा करना है। तो यूएनडीपी के द्वारा ये काम होगा। बात करें यूएनडीपी की तो मैं आपको बताऊं कि यूएनडीपी स्टैब्लिश होती है 22 नवंबर 1965 को स्टैब्लिश होती है, 1965। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। आपको एक बात पता होगी कि जो 1965 में एक और चीज हुई थी, वो क्या हुआ था कि दिसंबर 1965 में BSF की स्थापना हुई थी, जिसे बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इस बात को भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि 1965 दिसंबर मंथ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी स्टैब्लिश की गई थी। तो इस तरीके से भी प्रश्न समाप्त हुआ। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सिलाम्बम मार्शल आर्ट चर्चा में रहा, यह किस राज्य का प्रमुख मार्शल आर्ट है। आपके पास ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप बताइए, तब तक मैं इससे कुछ बातें आपको बताता हूँ। देखिए, जो सिलाम्बम मार्शल आर्ट चर्चा में इसलिए आया कि आप देखेंगे कि जो तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र के अंदर जो भी वहां पर ट्रांसजेंडर होते हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, उन ट्रांसजेंडर लोगों को भी समाज में स्थान देने के लिए ये मार्शल आर्ट शुरू किया गया। मतलब कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके द्वारा ये मार्शल आर्ट शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है, सिलाम्बम।
और ये सिलंबम मार्शल आर्ट जो जनरली कहा जाता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले का ये मार्शल आर्ट था, लेकिन जब ब्रिटिश टाइम पीरियड आया तो ब्रिटिशर्स ने इस मार्शल आर्ट को बंद करवा दिया। इस मार्शल आर्ट के अंतर्गत जो भी हथियार का प्रयोग किया जाता है, तो जो हथियार होते हैं उसमें बांस की लकड़ी होती है और पत्थर लगे होते हैं, तो उससे ये जो है मार्शल आर्ट खेला जाता है। कहा जाता है कि जो सिलंबम मार्शल आर्ट है वो केरल के अंदर एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कलारीपयट्टू। तो कलारीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है उसी तरीके से यहाँ का भी मार्शल आर्ट है। जो सिलंबम मार्शल आर्ट है वो केरल का जो कलारीपयट्टम करके मार्शल आर्ट है उसी के तरीके से है। तो इसका सही आंसर बताया क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि तमिलनाडु के अंदर वो जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी एक मार्शल आर्ट होता है, याद रखिएगा, मल्लखम्ब करके, वो मध्य प्रदेश के अंदर होता है। और तमिलनाडु का तो सिलंबम मार्शल आर्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? आपके पास ऑप्शन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। वैसे तो हर दिन कोई न कोई दिवस मनाया जाता है, आप बताइए। इसका सही आंसर होगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? लॉयन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। जो इसका सही आंसर होगा। अब इन सब दिनों को भी मैंने आपको बताया था, चलिए एक बार फिर बता देता हूँ। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को मनाया जाता है विश्व या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को हम लोग मनाते हैं विश्व शेर दिवस। आप एक और चीज याद रख सकते हैं कि 9 अगस्त को ही क्या हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी यहीं पर मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा नागरहोल नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखने की बात हो रही है? आपके पास ऑप्शन है इंदिरा नेशनल पार्क, राजीव नेशनल पार्क, कैलाश नेशनल पार्क, करियप्पा नेशनल पार्क। मैं बताऊं, आप इसके आंसर दीजिए तो मैं कुछ बातें बताता हूँ। जो नागरहोल नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर है। आपको पता होगा कर्नाटक के अंदर एक और नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। तो जो नागरहोल नेशनल पार्क है, इसको जो है ये क्या है हमारा? ये टाइगर रिजर्व भी है। ये हमारा क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। तो इसका नाम बदला गया। इसे अभी भी एक नाम दिया जाता है, इसे नागरहोल नेशनल पार्क तो बोलते ही हैं, लेकिन राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। लेकिन ये कहाँ पर? मैंने बताया कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के कोडागु जिले में है। और कोडागु जिले से ही आपने सुना होगा कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल या कह सकते हैं प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो उनका नाम था के.एम. करियप्पा। तो जो जनरल के.एम. करियप्पा थे वो वहीं के रहने वाले थे। तो वहां के लोगों के द्वारा कहा गया है, लगभग जो है 6000 लोगों ने जो एक पत्र पे साइन करके याचिका दी है। सब भारत सरकार के पास भी गई है याचिका, और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है उनके पास भी याचिका गई है कि इसका नाम बदल दिया जाए और क्या रख दिया जाए? करियप्पा नेशनल पार्क रख दिया जाए। तो याद रखिएगा, इसीलिए काम बहुत चर्चा में रहा। मैंने बताया कि नागरहोल नेशनल पार्क है क्या? तो ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। तो आपको पता होगा अभी हाल ही में यही से कुछ बातें और आप याद कीजिए कि भारत के अंदर कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 52 टाइगर रिजर्व हैं भारत के अंदर। 52 कितने हैं? 52 टाइगर रिजर्व भारत के अंदर हैं। 52 वाला कौन सा है? ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के अंदर है वो कौन सा हो गया? 52। और तमिलनाडु के अंदर एक था जिसे याद रखिएगा मेघामलाई करके जो नेशनल पार्क था, वो भी हमारा टाइगर रिजर्व बना है। तो 51 कौन सा? तमिलनाडु का मेघामलाई। 52 कौन सा? तो मैंने क्या बताया? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी। टोटल कितने हैं? 52 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? करियप्पा नेशनल पार्क। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी के द्वारा बनी सिंगल डोज की वैक्सीन को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जो भारत के अंदर किसी भी दवा को
परमिट देने का कार्य करती है, अर्थात वो कहती है कि हाँ ये दवा सही है, अपने मानकों पे खरी उतर रही है, तो इसे लागू किया जा सकता है या इसे लोगों में वितरित किया जा सकता है। तो इसी बीसीसीआई ने क्या है, एक सिंगल डोज की वैक्सीन, मतलब कि एक ही डोज लगेगी और उससे काम चल। जनरली क्या होता है, जनरली जितने भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड आप देख रहे होगे कि उसकी डबल डोज लगती है, लेकिन ये किसी कंपनी के द्वारा वैक्सीन बनाई गई, सिंगल डोज से ही काम चल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन देगा, बायोटेक ने बनाया है, सीरम ने बनाया है, जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया है। आप इसका आंसर दीजिए। चलिए देखिए, तो भारत के अंदर जो है इस समय कई तरह की वैक्सीन लग रही है, जैसे कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक 5 हो गया, फाइजर हो गया, ठीक है। अब जॉनसन एंड जॉनसन, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी लगेगी। तो इस तरीके से आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने बताया। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य केसरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम देखते हैं कुछ रिवीजन प्रश्नों को। यह एक उत्तराखंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, कौन? तो आपने सुना होगा वंदना कटारिया का नाम, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है, और इन्होंने क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक जो हॉकी हुई है उस हॉकी में जो हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएसए फ्रेमवर्क में शामिल हुआ 5वां देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, और बनाया गया है 5वां देश बना है जर्मनी। अगला प्रश्न है पीएम उज्ज्वला योजना 2.0। ये उज्ज्वला योजना क्या है कि गरीब महिलाएं जो होती हैं उनको एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, और एलपीजी कनेक्शन देने वाला 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था भारत का, तो हिमाचल प्रदेश। ये भी बात आप याद रखिएगा। पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 ये शुरू हुई, कहाँ पर शुरू हुई है, तो यूपी के महोबा जिले में। यूपी का कौन सा जिला है, महोबा। तो निश्चित है कि 2016 में उज्ज्वला योजना 1.0 शुरू हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू हुई। तो किसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। ये वाला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल भारतीय कौन लेकर आए हैं, तो आपको पता होगा, ये नाम तो ऑलरेडी बहुत चर्चा में रहा, इसलिए आपको पता होगा, फिर भी बताता हूँ कि कौन है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है, इन्हें जो है भाला फेंक में क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला।